और उधर पाकिस्तान एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुका है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सेना को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इस जंग से डर लगने लगा और उसने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका के नागरिकों से अपील की गई है कि इस्लामाबाद के मैरिट होटल जाने से बचा जाए। आशंका ये है कि उस होटल में अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया जा सकता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए आमतौर पर अमेरिका के लोग जश्न में शामिल होने के लिए निकलते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ कह दिया कि मैरिट होटल से फासला बनाया जाए। मतलब ये कि अमेरिका की एजेंसियों को एक बड़े हमले का खतरा सता रहा है। ऊपर से बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की उसी वक्त तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तानी फौज का एक कमांडर मारा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के 10 जवान जख्मी होने की भी खबर सामने आई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार टीटीपी की लड़ाई अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। अमेरिका इस संगठन के निशाने पर क्यों आया ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज जो ऑपरेशन चला रही है उसमें अमेरिका का उसे पूरा साथ मिल रहा है। यहाँ तक कि बलोच आर्मी और टीटीपी के ठिकानों की खबर अमेरिका के सैटेलाइटों के जरिए मिल रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इन संगठनों के निशाने पर हैं। लेकिन ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसे अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान तबाह हो सकता है। हालात ये है कि तालिबान के झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लगे दिखाई दिए। उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान ने ऊंची जगहों पर झंडे लगाकर पाकिस्तानी फौज को खुली चुनौती दे दी। ऊपर से शुक्रवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सहमे हुए हैं, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक हमलावर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया था, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक अधिकारी मारा गया और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। लेकिन खलबली मचने की बड़ी वजह कुछ और ही है। अब तक साफ नहीं है कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन था और ये आतंकी कहां धमाका करने के मकसद से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था, क्योंकि एक कार पर शक होने के बाद इस्लामाबाद में पुलिस ने उसे रोका था और उसी वक्त उसमें धमाका हो गया था। अब माना जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर या तो कोई भीड़भाड़ वाली जगह थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया जाए, या फिर वो अमेरिका के दूतावास या अमेरिकी नागरिकों के किसी ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे। इस्लामाबाद में आतंकी हमला होना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2014 में आखिरी बार इस्लामाबाद में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में आतंकी कमजोर नहीं पड़े, लेकिन इस्लामाबाद पर आतंक की छाया नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार टीटीपी ने इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग का सामना करने के लिए मजबूर है और ना तो वो घुटने टेक सकता है और ना ही इन आतंकियों को एक झटके में खत्म कर सकता है, क्योंकि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। पाकिस्तान को इन संगठनों से जंग लड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान को खतरे में डालना पड़ेगा। आतंकी हमलों की तादाद भी बढ़ेगी और पाकिस्तानी फौज का नुकसान भी बढ़ेगा। साफ है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पीछे वो खुद ही कसूरवार है। अफगानिस्तान में जनता की चुनी सरकार के खिलाफ वो हमेशा साजिशों में शामिल रहा, आतंकियों की मदद भी करता रहा और अमेरिका को धोखा भी देता रहा। इसी का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की बागडोर आतंकी संगठनों के हाथ में आ गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बैठे तालिबान की ताकत दोगुनी हो गई और वो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के काबू से बाहर हो गए। मतलब ये कि आतंकियों को हमेशा कूटनीति में हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया और इस कदर फंस गया कि उससे ना उगलते बन रहा और ना ही निगलते बन रहा। अमेरिका की मुसीबत यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने का खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ रहा है। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की बागडोर आने के बाद पाकिस्तान में 400 से ज्यादा हमले अकेले टीटीपी कर चुका है। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की मदद से वो टीटीपी को काबू में कर लेगा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उसने तालिबान को भी नाराज कर लिया। अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी हवाई सीमा देकर अमेरिका को तो खुश कर लिया, लेकिन तालिबान की नाराजगी मोल ले ली। वो भी ऐसी कि बॉर्डर का विवाद गले की हड्डी बन गया और पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी संगठन उसके लिए सिरदर्द बन गए।